The next chapter in our syllabus is numerical inequality. Now what do you mean by numerical inequality? In numerical inequality तो बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग define करते हैं what do you mean by inequality. Write down two real numbers or two algebraic expressions two real numbers or two algebraic expressions connected by the sign less than, greater than, less than equals to, greater than equals to. Two real numbers or two algebraic expressions connected by the sign less than, greater than, less than equal to, or greater than equals to is called an inequality. हमारे पास जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी चैप्टर है, इनइक्वालिटी वैसे दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. ठीक है, इसमें हमारे पास जो सिलेबस में टॉपिक है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी है. सेकंड वन जो हमारे पास होता है दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी. अब कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगाने की बजाय हम लोग कुछ कोड लैंग्वेज में साइन लिख देते हैं. कोड लैंग्वेज में हमारे पास साइन एंड का सिंबल होता है, हैश का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है, उसके बाद ये डॉलर का सिंबल होता है, एटसेट्रा. इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स को हम लोगों ने साथ में मेंशन किया जाता है. लेट अस कंसीडर कि एंड का सिंबल होता है लेस देन का साइन, हैश का मतलब लेस देन इक्वल्स टू, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन और डॉलर का सिंबल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू. बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस कोडेड इनइक्वालिटी क्योंकि जो सिलेबस आपको इशू है सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारे पास सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी इस चैप्टर में है. एंड दिस चैप्टर इज सेम एज द लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 11. क्लास 11 में भी आपने लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर पढ़ा था. वही लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर फर्दर लिटिल बिट एक्सपेंशन के साथ हमारे पास यहाँ पे भी आता है. क्लास 1 क्लास में ये स्टैंडर्ड मैथ्स में चैप्टर होता है लीनियर इनइक्वालिटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय लीनियर इनइक्वालिटी? लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब बेटा यहाँ पे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग है आई एम टॉकिंग अबाउट सम कांस्टेंट्स एज वेल एज सम वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सप्रेशन. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having variable degree 1 and connected with different signs. Different signs कौन से? less than, greater than, less than equals to और greater than equals to is called linear inequality. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? linear inequality बोलते हैं. इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी. अब इसके बाद जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है वो लीनियर इक्वेशंस जो है उसका फर्दर एक्सटेंशन है. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लेट अस कंसीडर x + 4 = 7. जब हमारे पास इक्वालिटी का साइन आता है तो हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन है. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है तो आंसर इज 3. यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हमारे पास 3 आ जाता है. लेकिन अगर x + 4 greater than 7 है या x + 4 greater than equals to 7 है then what will be the answer? सिंपल से एक एग्जांपल बता रहा हूं. 4 को दूसरी साइड ले जाते हैं माइनस कर देते हैं 7 - 4 x greater than 3. सिमिलरली यहाँ पे जब करेंगे x greater than equals to 3. अब बेटा जी ग्रेटर देन 3 तो कुछ भी आंसर हो सकता है. 3.1 भी ग्रेटर देन 3 है, 3.2 भी, सिमिलरली 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है. ये सारे के सारे जो है ग्रेटर देन 3 होते हैं. तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटी? सिमिलरली x greater than equals to 3 हमारे पास डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं. x greater than equals to 3 का मतलब क्या है कि 3 इक्वल भी है यानी कि 3 भी इन्वॉल्व है और 3 से आगे के नंबर भी इन्वॉल्व है. ग्रेटर देन के साइन में सिर्फ 3 से आगे के नंबर इन्वॉल्व होते हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास x less than 3 आ जाता है, x less than equals to 3 आ जाता है, then what will be the solution?
वी आर नॉट गोइंग टू से दैट x लेस देन 3 इज द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये आपने एक तरह से सॉल्व किया था लीनियर इनइक्वालिटी को, और उसके बाद आपके पास ये आंसर आ गया था कि x ग्रेटर देन 3 है हमारे पास। अब x greater than 3 या x less than 3 है, तो what will be the answer? We have to give our answer where we have to give our answer in terms of intervals. Intervals की फॉर्म में या सेट की फॉर्म में we have to give the answers for this linear inequality. ठीक है जी। अब कहाँ पे हम लोगों ने सेट की फॉर्म में आंसर देना है, कहाँ पे हम लोगों ने इंटरवल की फॉर्म में आंसर देना है, तो लिख लीजिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, इफ x belongs to natural number, whole number and integers. अगर x belong करता है natural number, whole number and integer, then we have to write the solution, in terms of set. Solution in terms of set. मतलब क्या है कि सेट की फॉर्म में आंसर देना। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि x ग्रेटर देन 3 आ गया और हमको कहा गया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हम लोगों ने इसका आंसर किस तरह से लिखना है, देन इट्स आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू, बेटा ये याद रखिए जो सेट होता है वो इस तरह से करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, एंड इट विल बी रिटन एज, अगर नेचुरल नंबर है तो सिर्फ नेचुरल नंबर इस तरह से हम लोग लिख देंगे एंड सो ऑन करते हैं। ठीक है जी। अगर नेचुरल नंबर है देन वी विल राइट डाउन इट लाइक दिस। सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर आ जाता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इट्स आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है इसलिए हम लोग ये इस तरह की ब्रैकेट में लिखते हैं, और याद रखिएगा सेट को डिनोट करने वाली ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट होती है, और इस तरह से कॉमास डालकर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स है देन वी विल राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ सेट। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास इस तरह से आता है, सेकेंडली इफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अगर x जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है देन we have to write the answer in terms of interval, उस केस में हम लोग को आंसर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, और याद रखिएगा जो इंटरवल होती है वो इस तरह से दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट हो सकती है, दोनों साइड पे क्लोज ब्रैकेट हो सकती है, ओपन ऑन द लेफ्ट एंड क्लोज ऑन द राइट, या क्लोज ऑन द लेफ्ट एंड ओपन ऑन द राइट। ये चार तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, और एक बात याद रखिएगा बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी का आंसर लिखते वक्त ब्रैकेट्स का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप लोग ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एंड योर सॉल्यूशन ऑफ द आंसर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द ब्रैकेट्स। सेट की फॉर्म में आंसर लिखना है या इंटरवल की फॉर्म में आंसर लिखना है। ओपन इंटरवल ऑन बोथ साइड, क्लोज इंटरवल ऑन बोथ साइड, ओपन इंटरवल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड क्लोज ऑन राइट हैंड साइड, left hand side we close bracket and open on the right hand side. In this way we have to write down our answer if x belongs to real number. और एक बात और याद रखिए कि जब x belongs to real number होता है तो अपने माइंड में हम लोग ने नंबर लाइन भी दिखा के रखनी है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। जैसे छोटी क्लासेस में 9th क्लास में हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे किसी भी सॉल्यूशन को, अपने माइंड में ये नंबर लाइन जरूर बिठा के रखनी है ताकि हम लोग ये इंटरवल की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है जी। Now I am going to explain you कि ये ब्रैकेट्स कब यूज होनी है। अब यहाँ पे देखिए नोट कीजिएगा कि जो ये डिफरेंट ब्रैकेट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, या क्लोज ऑन वन साइड एंड ओपन ऑन वन साइड, तो किस तरह से हम लोगों ने आंसर लिखना है। फर्स्ट केस, लेट अस सपोज आपका आंसर x लेस देन a है। सेकंड केस, आपका आंसर x लेस देन इक्वल टू a आता है। थर्ड केस, your answer is x greater than a, and fourth case your answer is x greater than equals to a। ये चार डिफरेंट केस होते हैं to give you the answer in terms of interval। अब ये किस तरह से होते हैं, जब हम लोग इस तरह से आता है, मैंने आपको बोला कि अपने माइंड में एक नंबर लाइन बिठा के रखनी है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे कहीं मेरे पास कैपिटल ए है। उसके बाद दूसरा केस फिर से माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कैपिटल ए यहाँ कहीं बीच में। तीसरा केस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कैपिटल ए, एंड फोर्थ केस
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अभी बीच में कहीं नहीं। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर ओनली लेस देन का साइन है तो जो ए है इसको हम लोग सर्कल कर देंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ए को हम लोग डार्क कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली ए ग्रेटर देन है तो सर्कल कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो डार्क कर देंगे। ये बेटा जी मैंने आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोगों को ये कहा होता है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन आंसर, तो नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन बताने के लिए भी हम लोगों को कुछ इस तरह से करना पड़ता है। अब इसके बाद x लेस देन a है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने जाना है और ये नंबर लाइन को डार्क कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। लेस देन इक्वल टू है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, नंबर लाइन को डार्क कर देना है। ग्रेटर देन a है, इसके राइट हैंड साइड पे जाना है और डार्क कर देना है। ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसके राइट हैंड साइड पे जाना है, नंबर लाइन को डार्क कर देना है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। जो आपका आंसर इस फॉर्म में आया है इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइन है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा होगा राइट डाउन द आंसर ऑन नंबर लाइन, अगर नहीं पूछा तो अब जो ये x लेस देन a आया है व्हाट विल बी इट्स आंसर, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू a। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी टू a, और एक बार याद रखिएगा इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है, इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट, और क्योंकि लेस देन का साइन है तो a में भी ओपन ब्रैकेट होएगी। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि एंड पॉइंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। अब यहाँ पे लेस देन ये है तो इसका मतलब क्या है कि a इन्वॉल्व नहीं है, सो आई विल राइट डाउन माइनस इन्फिनिटी टू a। अब लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू a, मैंने बोला इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे अब की बात क्लोज ब्रैकेट होगी क्योंकि यहाँ पे a इन्वॉल्व है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। सिमिलरली x बिलोंगिंग टू, अब ये a से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो a टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट, और इधर a पे भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि a इन्वॉल्व नहीं है। तो फोर्थ केस x बिलोंगिंग टू, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल a टू इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि दिस टाइम a इज इन्वॉल्व इन दिस केस। ये तो चार केस थे, अगर आपका आंसर सिंपल आ जाता है एक इनइक्वालिटी दी हुई होती है। अब फर्दर हमारे पास 4 मोर इनइक्वालिटी होती हैं। फिफ्थ वन इस तरह से लिख दीजिए x लेस देन b और यहाँ लेस देन a, मतलब क्या है कि दो वर्ड दिए हुए होते हैं। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b। सेवंथ हमारे पास आता है a लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू b, एंड एट्थ हमारे पास आता है a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन b। अब यहाँ पे हमारे पास ये चार और लीनियर इनइक्वालिटी होती है। ये देखिए दोनों साइड पे लेस देन का साइन, दोनों साइड पे लेस देन इक्वल टू का साइन, एक साइड पे लेस देन का, दूसरी साइड पे लेस देन इक्वल टू का, यहाँ लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन का। तो इसमें आंसर हमारे पास क्या होगा, x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b, क्योंकि a और b दोनों में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b, क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है। एक बार याद रखिएगा पुत्र जी, अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हम लोग इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी अगर लेस देन का साइन है या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है देन वी विल से दैट इट इज स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड वन, जो a लेस देन x लेस देन b इक्वल्स टू b है। तो यहाँ पे a की साइड ओपन ब्रैकेट, b की साइड क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे इट इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू a की साइड क्लोज ब्रैकेट और b की साइड ओपन ब्रैकेट आप ध्यान दीजिए। ये चार तरह की इंटरवल्स हमारे पास आती है अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। लेकिन अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर या होल नंबर है, then we will have to write down the answer in terms of set, और सेट के लिए हमारे पास एक ही ब्रैकेट होती है कर्ली ब्रैकेट, और उसमें हमारे पास जो आंसर होता है वो हमेशा कॉमा डाल के लिखा जाता है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर सॉल्व करते हुए, लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये एक पॉइंट बहुत जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखना है। प्लीज नोट डाउन दैट पॉइंट। if we multiply or divide, if we multiply or divide
both sides of linear inequality, both sides of linear inequality, मैं LI डाल रहा हूँ, linear inequality with a negative number, with a negative number, अगर किसी दोनों साइड को लीनियर इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए बाय नेगेटिव नंबर, देन इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, देन इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। कभी ये चीज जरूर अपने माइंड में रखनी है। जनरली स्टूडेंट्स इसी बात में गलती कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड पे -4 कर देते हैं लेकिन इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज करते, मल्टीप्लाई बोथ साइड पे नेगेटिव नंबर कर देते हैं लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते, तो वहां पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो ये चीज अपने माइंड में जरूर बिठा के रखनी है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद अ नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अगर लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन है लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है बच्चा जी। Now in the exercise 2.2, first question is solve, पहला क्वेश्चन है solve 7x minus 1 less than 5x plus 3। दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट if x is an integer, x is an integer, second part is x is real number, मतलब क्या है, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब बेटा ये ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x इज एन इंटीजर है और x इज अ रियल नंबर, तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। लेकिन अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, तो आप लोगों ने यही कंसीडर करना है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स ओनली। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, यू हैव टू कंसीडर दैट द आंसर इज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखिए जरा सॉल्यूशन। 7x minus 1 less than 5x plus 3, x को हम एक साइड पे ले लेते हैं 7x minus 5x and constant terms on the other side 2x less than 4, x less than 2 आ गया। अब बेटा जी x less than 2 आया है, ध्यान दीजिए फर्स्ट पार्ट x is an integer, अगर x इंटीजर है, बेटा मैंने आपको पहले भी बताया अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स की फॉर्म में हो, देन वी हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ सेट ओनली। अब लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 इन्वॉल्व नहीं है, 2 के पीछे के सारे नंबर इन्वॉल्व है, सो आवर आंसर विल बी रिटन एज x बिलोंगिंग टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 and 1 and this will be your answer। ये देखिए कॉमा डाल के लिखा है और सेट की फॉर्म में लिखा है क्योंकि मुझे गिवन था इंटीजर। अब सेकेंडली मुझे कहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैंने आपको बोला था कि जब रियल नंबर बनाना है तो अपने माइंड में लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करके रखनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, पेपर में अगर कहा होगा कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना ओनली देन यू हैव टू ड्रॉ, अदरवाइज चाहे आप ये रफ साइड पे शीट पे ड्रॉ कर लीजिए चाहे अपने माइंड में बिठाइए। अब इसके बाद 2 पॉइंट में लेट अस कंसीडर यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 लेस देन का साइन है तो ये इस तरह से सर्कल में होएगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली हम लोग नंबर लाइन डार्क कर देते हैं। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, -∞ से लेकर 2 तक, इट इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू -∞ टू 2, और मैंने बताया है इंफिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट इस तरह से गोल ब्रैकेट डालेंगे, और क्योंकि अकेला लेस देन का साइन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सो 2 की साइड पे भी हम लोग इस तरह से गोल ब्रैकेट डालेंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं डालनी है कभी क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है। इंफिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट, और यहाँ 2 की साइड ये साइन डिसाइड करेगा कि क्लोज ब्रैकेट डालनी है या ओपन ब्रैकेट डालनी है। ठीक है जी, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड देखिए, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड यहाँ कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ फॉर रियल x। अब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रियल वैल्यू के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट चेक कीजिए, 4x plus 3 less than equals to 6x plus 7, 4x plus 3 less than equals to 6x plus 7, अगेन x वाली टर्म एक साइड पे ले जाते हैं। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी चॉइस है चाहे तो x को उधर ले जाए और 7 को इधर ले जाए, या x वाली टर्म इधर ले जाए और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड ले जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, 4x minus 6x less than equals to 7 minus 3
-2x >4। अब बेटा जी जब आंसर निकालना होता है ना तो x निकालना होता है। यहाँ पे मेरे को -2x गिवन है, सो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड बाय -2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। और जैसे ही मैंने माइनस के नंबर के साथ डिवाइड किया, ये मेरे पास x आ जाएगा, ये मेरे पास -2 आ जाएगा। और मैंने ये बताया था कि जब हम लोग नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब क्योंकि आंसर रियल नंबर की फॉर्म में लिखना है, मैं नंबर लाइन कंसीडर कर लेता हूं, -∞ to ∞, लेट अस कंसीडर दिस इज -2। हमको ये कहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, इसको डार्क कर लेंगे और उसका बाकी की सारी नंबर लाइन को भी डार्क कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू x बिलोंगिंग टू -2 to ∞, फिर से ∞ वाली साइड ओपन ब्रैकेट और -2 वाली साइड क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट इसलिए आनी है क्योंकि दिस टाइम स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी है, सो वी हैव टू पुट close bracket on this side. Okay, now let us discuss fourth question first part. बाकी सेम क्वेश्चन है सारे के सारे का fourth question first part डिस्कस करने जा रहा हूं। x plus x by 2 plus x by 3, x plus x plus by 2 plus x by 3, it is less than 11, less than 11। इधर LCM ले लेते हैं, 6 आ गया, this is 6x plus 3x plus 2x less than 11, multiply both side by 6, multiply both side by 6, multiply both sides by 6। और जब दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पुत्र की प्लस के से 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 11x less than 66 हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी x less than 6 रहेगा। अब x less than 6 रहना है, फिर से अपने माइंड में नंबर लाइन बनाइए, -∞ लेट अस कंसीडर यहाँ पे कोई पॉइंट 6 है, और क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो सर्कल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की नंबर लाइन को डार्क करेंगे। सो x बिलोंगिंग टू -∞ to 6, इनफिनिटी वाली साइड ओपन ब्रैकेट और 6 वाली साइड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बेटा। In the sixth question, it is given that the marks obtained by Sukriti in first 2 unit tests are 75 and 70. Find the number of minimum marks she should get in the third unit test to have an average of at least 60. बेटा एक बार याद रखिए, यहाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिए, at least 60, at least वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। at least का मतलब होता है कि कम से कम 60 मार्क्स आने चाहिए, 60 से अबव कुछ भी आ सकते हैं, मतलब 61 भी आ सकता है, 62 भी आ सकता है, 63, लेकिन 60 से कम नहीं आ सकते। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारी इनइक्वालिटी का साइन होगा, इसी वर्ड के ऊपर बेस्ड। ठीक है जी। मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट 2 टेस्ट, पहले 2 टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, 75, 70। थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स वो स्कोर करें, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x। यहां पे मैंने मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, बेटर वे है हम लोग यहां पे लिख लेते हैं लेट मिनिमम मार्क्स, let minimum marks obtained in third test is equals to x, then according to question। अब बेटा जी एवरेज कही है कि एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स होए, 3 टेस्ट की एवरेज क्या हो जाएगी, छोटी क्लासेस वाला 9 10 का फार्मूला मीन का सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा, 75 प्लस 70 प्लस x डिवाइडेड बाय 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। एटलीस्ट 60 मार्क्स मतलब 60 या 60 से ज्यादा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 लगेगा। अगर कहा होता मोर देन 60 तो यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रेटर देन का साइन डालता स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का, क्योंकि एटलीस्ट कहा है, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड हियर स्लैक इनइक्वालिटी साइन। अब इसको ऐड करते हैं, 145 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय 3। एक ना मेरी ये सजेशन है आप लोगों को, जब मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है ना तो साथ में लिख लें, ताकि हमारे माइंड में रहेगा कि हम लोग पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर के साथ। 3 को मल्टीप्लाई किया 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। जब 145 दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। अब यहाँ पे आंसर मैंने इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखना है और ना ही मैंने सेट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा गया था। सो आई विल राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। देयरफॉर सुकृति शुड स्कोर minimum of 35 marks, to get average of at least 60 marks, 60 नंबर की उसकी एवरेज मिनिमम हो जाए, उसके लिए उसको कम से कम 35 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है पुत्र जी।